वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आइस फ्लू के बारे में बात करेंगे। आइस फ्लू को मेडिकल भाषा में पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। आइस फ्लू अक्सर बरसात के मौसम में होता है। ये बीमारी जो है आजकल आपने देखा होगा, अभी इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो बरसात का चल रहा है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसकी और भी वजह हो सकती है, ज़्यादा देर तक बारिश के पानी में नहाने से या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी क्या होता है कि धूल अगर आपकी आंखों में चली जाती है तो उसकी वजह से भी हमें आइस फ्लू हो जाता है। इसके अलग जो लोग खराब तरह के लेंस पहनते हैं या फिर आंखों में धूल या मिट्टी जाने की वजह से भी इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। इस इन्फेक्शन की शुरुआत एक ही आंख से होती है, लेकिन जल्द ही दूसरी आंख भी इसकी चपेट में आ जाती है। आंखों का इन्फेक्शन या आई फ्लू नॉर्मली मौसम में चेंजिंग के हिसाब से देखा जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है ये हो जाता है। बरसात के मौसम में अभी मैंने बताया, या फिर सर्दी के मौसम में ये होता है, या फिर ये कब फैलता है जब अगर हम बहुत सारे लोगों के टच में आते हैं। आपने देखा है गर्मी के मौसम में हम घूम रहे हैं बाहर धूप में और बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उससे भी ये हमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसकी पहचान ये होती है कि पहले आँख गहरे पीले रंग की होती है और कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद आंख लाल रंग की हो जाती है। और जब हमें ये इन्फेक्शन हो जाता है, आइस फ्लू हो जाता है, तो हमारी आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और आंखों में जलन शुरू हो जाती है और आंखों से गर्म पानी आंसुओं की तरह टपकना शुरू हो जाता है। और फिर होता क्या है कि आंखों से एक हरे रंग का और सफ़ेद रंग का चिपचिपा सा लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है और आंखें चिपचिपाने लग जाती हैं। और फिर होता क्या है कि धूप और तेज़ रोशनी अगर हमारी आंखों पर लगती है तो इनसेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है, जिसे फोटोफोबिया भी कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके घर में किसी को भी कंजक्टिवाइटिस हो गया है, बच्चों को या बड़ों को, तो कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। जैसे किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आँखों को हाथ से नहीं रगड़ना चाहिए। यदि बच्चों के आँखों में हो गया है तो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहिए। आँखों को 3-4 बार गुनगुने पानी से धोना चाहिए। 3-4 दिन रोगी को आराम करना चाहिए। किसी दूसरे का तौलिया या रुमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू इलाज के बारे में जिससे आप कंजक्टिवाइटिस यानी आइस फ्लू से बच सकते हैं, आराम पा सकते हैं। यहाँ नंबर 1 मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है आंवले का रस। आंवले का रस अगर आप हर दिन पीते हैं, अगर आपको आइस फ्लू हो गया है या होने जैसा लग रहा है, तो आप आंवले के जूस को पीना शुरू कर दीजिए। उससे आपकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा और 2 या 3 दिन में ही आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है गर्म पानी। पानी को आप अच्छे से उबाल लीजिए। उबलने के बाद आप उसको ठंडा कर लीजिए। जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उससे आप अपने मुंह को अच्छे से धुल लीजिए। अपनी आंखों पर तेज़ी से मारिए पानी को ताकि आंखें अच्छे से धुल जाएं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। नंबर 3 है रोज़ वाटर मीन्स गुलाब जल। अगर आप अपनी आंखों में हर रात सोने से पहले गुलाब जल डालते हैं तो आपकी आंखें बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दिन में भी आधा घंटा या 1 घंटा लेटकर रोज़ वाटर को डालना है। नंबर 4 है यहाँ पर शहद और पानी। अगर आप शहद और पानी से भी अपनी आंखों को धुलते हैं तो भी ठीक हो जाती हैं आपकी आंखें। क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद डालने हैं और अपनी आंखों को उसी पानी से खुली हुई आंखों पर तेज़ प्रेशर से वो पानी मारना है, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 5 है यहाँ पर पालक और गाजर का जूस। हर दिन पालक और गाजर का जूस पीने से भी आपकी आंखें बहुत जल्दी ठीक होने लगती हैं। तो ये कुछ उपाय थे, कुछ इलाज थे, घरेलू इलाज जो मैंने आपको बताए हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।